कभी कभी भूख लगती है तो कैसा महसूस होता है, जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हों। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, मीना और गोपाल की। ये दो ऐसे बच्चे हैं जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखते हैं कि इनकी कहानी हमें भूख और दयालुता के बारे में क्या सिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि सच में भूखा होना होता क्या है। मीरपुर गांव की ये कहानी हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। तो क्या सब तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मीना से। वो एक बहुत ही खुशमिजाज और मेहनती लड़की है, पर उसकी जिंदगी में बहुत जल्द एक बड़ा मुश्किल मोड़ आने वाला है। अब सोचिए जरा, एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। अचानक से पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं बचा और घर में खाना भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। मीना समझ गई थी कि अब उसे ही कुछ करना होगा अपने परिवार के लिए। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे किरदार की, गोपाल की। गोपाल की दुनिया मीना से एकदम अलग, एकदम उल्टी है। वो गांव के सबसे अमीर मुखिया का बेटा है, जिसे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। तो मीना मदद की आस में गांव के मुखिया रामलाल के पास पहुंचती है। लेकिन रामलाल, वो तो एक लालची आदमी है। वो मीना की मजबूरी का फायदा उठाता है और उसे बहुत ही कम पैसों में अपने घर पर काम के लिए रख लेता है। एक रात ऐसी आई कि घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। मीना ने वो दोनों रोटियां अपने भूखे पिता को दे दी और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गई। मतलब खुद भूखी रह गई, लेकिन पिता को भूखा नहीं सोने दिया। और वहीं दूसरी तरफ था गोपाल, जो अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहा था। मीना ने कितनी मेहनत से खाना बनाया था, पर उन्होंने जरा सा चखा और बाकी सब फेंकने को कह दिए। ये सोचा भी नहीं कि इस खाने की किसी को कितनी जरूरत हो सकती है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मीना की मजबूरी और गोपाल का घमंड आमने सामने आ जाते हैं, और आगे जो होता है वो दोनों की जिंदगी बदलकर रख देता है। इतनी बर्बादी देखकर ना मीना से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और गोपाल और उसके दोस्तों को बहुत नरमी से समझाया कि खाना बहुत कीमती होता है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अब गोपाल को तो कभी किसी ने टोका नहीं था। मीना की ये बात सुनते ही वो तो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने मीना की बहुत बेइज्जती की और उसे अपनी हद में रहने की धमकी दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब रामलाल को पता चला तो उसने उल्टा मीना पर ही चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे बिना पैसे दिए काम से निकाल दिया। बेचारी मीना एक बार फिर अकेली और बेसहारा हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो मीना और गोपाल दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। बहुत जल्द रामलाल की सारी बेईमानी सामने आ गई। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। उसका सारा पैसा, घर, जमीन सब कुछ चला गया। और वो घमंडी गोपाल, वो अचानक सड़क पर आ गया, बिल्कुल अकेला और भूखा। और मीना का क्या हुआ? देखिए, उसकी अच्छाई और मेहनत बेकार नहीं गई। उसकी पुरानी स्कूल टीचर उसे ढूंढ लेती है और उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसका दाखला एक सरकारी स्कूल में करा देती है, जहां वो मुफ्त में पढ़ाई कर सकती है। अब गोपाल की बारी थी, जिंदगी से वो सबक सीखने की जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। अब उसे उस दर्द का एहसास होने वाला था जो उसने कभी दूसरों को दिया था। भूख से बेहाल गोपाल दर दर भटकता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सब उसे उसके पिता के बुरे कर्मों के ताने देते हैं। उसे पहली बार सच में एहसास हुआ कि भूख और अकेलापन क्या होता है, कितना दर्दनाक होता है। और ठीक उसी वक्त जब गोपाल बिल्कुल टूट चुका था, उसे मीना दिखाई दी। हाँ, वही मीना जिसकी उसने इतनी बेइज्जती की थी। मीना उसे इस हालत में देखकर पिघल जाती है और उसे अपने घर ले आती है। अब हम कहानी के सबसे दिल छू लेने वाले हिस्से पर आते हैं, जहां गोपाल को समझ आएगा कि हमदर्दी और माफी का असली मतलब क्या होता है। मीना ने अपनी सूखी रोटी गोपाल को दी और कई दिनों से भूखे गोपाल ने उसे बहुत शुक्रगुजारी के साथ खाया। शायद आज पहली बार उसे खाने की असली कीमत समझ आई थी। मीना की इस दरियादिली ने गोपाल को अंदर तक झकझोर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने बुरे बर्ताव के लिए मीना से रो रो कर माफी मांगता है। मीना उसे माफ कर देती है और कहती है, मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूं कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, भूख का दर्द सबके लिए एक जैसा ही होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 3 बहुत ही जरूरी बातें। पहली, खाने का हमेशा सम्मान करें।
दूसरी, हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। और तीसरी, हमेशा दूसरों के लिए दिल में दया रखें। तो हमेशा याद रखें, दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है। चलिए, हम सब मीना की तरह दयालु बने।